अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुमताज़ बख्श एकेडमी। इस वीडियो में हम मोक एपीआईज़ पर बात करेंगे। बेसिकली मोक एपीआईज़ रियल एपीआईज़ की नकल होती हैं। मोक एपीआई से हम एक्चुअल एपीआईज़ पर इन्हसार किए बगैर अपनी एप्लीकेशंस डेवलप और टेस्ट कर सकते हैं। समटाइम्स रियल एपीआईज़ हमें अवेलेबल नहीं होती या उनकी कोई लिमिटेशंस और पाबंदियाँ हो सकती हैं जो टेस्ट को मुश्किल बना देती हैं। तो मोक एपीआई से हम एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करके अपनी एप्लीकेशंस को टेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम करती हैं या नहीं। बहुत से ऐसे टूल्स और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें हम आसानी से मोक एपीआईज जनरेट कर सकते हैं। हम एपीआईज के एंड टू एंड, उनका रिस्पांस, हत्ता कि उनका बिहेवियर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और वो भी बगैर कोई कोड लिखे। जी बिल्कुल, चलते हैं एक ऑनलाइन टूल की तरफ और मोक एपीआईज क्रिएट करते हैं। चलें, यहाँ से हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे mockAPI.io। इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे सामने इसकी विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन हमारे सामने हो चुकी है। इसकी बहुत सादा सा इंटरफेस है, इसमें कोई चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली ज़्यादा नहीं है। बस ये हमारे सामने प्रोजेक्ट है जो कि हम क्रिएट करेंगे और फिर उसमें अपना डाटा एंटर करेंगे। यहाँ प्लस पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे छोटी विंडो ओपन हो चुकी है जिसमें हमने प्रोजेक्ट का कोई नाम एंटर करना है। अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम एंटर कर सकते हैं। हम यहाँ पे PR एंटर करते हैं। तो बाकी हमारे पास ये नीचे कुछ हैं लेकिन ये ऑप्शनल हैं, यहाँ पे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्रिएट किया तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका हुआ है। अब इस प्रोजेक्ट में हम अपना कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं, जिस चीज़ का डाटा चाहें एंटर कर सकते हैं हम। तो ये हमारे पास एक URL आ चुका हुआ है। ये हमारे इस टूल ने ख़ुद से जनरेट किया है। आखिर में एंड पॉइंट है। ये एंड पॉइंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम रिसोर्स पे क्लिक करेंगे, न्यू रिसोर्स, ताकि हम अपना डाटा एंटर कर सकें और एंड पॉइंट क्रिएट कर सकें। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे पास एक छोटी सी विंडो फिर ओपन हो गई है। ये हमारा यहाँ पे एंड पॉइंट क्रिएट होगा। तो जो कोई नाम रखना चाहें वो हम रख सकते हैं इसका अपनी मर्ज़ी से। तो कंट्री रख देते हैं क्योंकि हम इसमें आज कंट्रीज़ के मुतल्लिक डाटा एंटर करेंगे। तो ये कंट्री, यहाँ पे भी कंट्री टाइप करेंगे हम। यहाँ पे हमने टाइप कर लिया कंट्री। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट आ चुकी है। तो जिस चीज़ का हमने यहाँ पे डाटा एंटर करना है तो उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हमने चूँकि कंट्रीज़ का डाटा एंटर करना है तो हम कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, address.country। इससे नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पे हम कंट्रीज़ के साथ उनके सिटीज़ का डाटा एंटर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सिटीज़ टाइप करेंगे। हमने टाइप कर लिया यहाँ पे सिटी। तो इसके मुतल्लिक यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सिटी। तो ये हमें सिटीज़ का नाम देगा। तो ये आगे और चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं लेकिन फ़िलहाल हम इसको क्रॉस करते हैं ताकि आगे कोड को समझना हमारे लिए मुश्किल हो, जो कि मोक एपीआई हमारे लिए जनरेट होगी। यहाँ से क्रिएट करेंगे। ये हमारा क्रिएट हो चुका हुआ है डाटा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने कंट्रीज़ को हमने एंटर करना है। तो हम 4 कंट्रीज़ को एंटर करते हैं। ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन फ़िलहाल समझने में आसानी हो तो इसलिए 4 कंट्रीज़। यहाँ से हमने इसको URL को कॉपी किया और ऊपर जाके इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब देखते हैं एंड पॉइंट। ये जो एंड पॉइंट है इसको इरेज करके जो हमने अपना एंड पॉइंट क्रिएट किया था वो एंटर करेंगे, जो कि कंट्री है। कंट्री यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट है, उसको एंटर करते हैं कंट्री। इसको एंटर प्रेस किया। ये हमारे पास मोक एपीआई जनरेट हो चुकी है। इसने बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री और सिटीज़ का नेम दे दिया और आगे उनकी ID 1 से लेके 4 तक, क्योंकि हमने 4 कंट्रीज़ सिलेक्ट किए थे कि 4 कंट्रीज़ का डाटा एंटर करेंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इनकी मॉडिफिकेशन करते हैं और अपनी मर्ज़ी से कोई और नाम इनमें चेंजिंग करते हैं। डाटा पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमारे पास ये विंडो ओपन हुई। तो यहाँ पे हमारा पूरा कोड मौजूद है जिसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रीज़ के नेम है, हम अपनी मर्ज़ी से चेंज करेंगे। पाकिस्तान
और पाकिस्तान का कोई सिटी एंटर करते हैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से, जो कि अब एंटर करते हैं लाहौर। पाकिस्तान और उसका सिटी लाहौर। नंबर 2 पे हम यहाँ पे इरेज करके एंटर कर देते हैं इंडिया। इंडिया हमने टाइप कर लिया। इसका कोई सिटी जैसा कि मुंबई, हम मुंबई को टाइप करते हैं। इससे अब 3rd नंबर पे आते हैं, तो इसको हम इरेज करके यहाँ पे हम अफ़गानिस्तान टाइप करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका सिटी हमारे पास आ जाएगा। हम टाइप करते हैं काबुल। यहाँ पे काबुल हमने टाइप कर दिया और लास्ट पे हम कर देते हैं इसको इरेज करके हम USA टाइप करेंगे। यहाँ पे USA टाइप कर लिया और उसका सिटी हम सिलेक्ट करेंगे न्यूयॉर्क। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी कर सकते हैं। तो हमने न्यूयॉर्क यहाँ पे एंटर किया। तो यहाँ से अब हम क्रिएट करेंगे। ये हमारा डाटा एंटर हो चुका हुआ है। जो हमने मॉडिफिकेशन करनी थी वो हम कर चुके हैं। अब यहाँ से URL कॉपी करेंगे और ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ इसको इरेज किया और इसको पेस्ट करके यहाँ एंड पॉइंट हम देंगे, जो कि हमारा एंड पॉइंट था कंट्री, हमने खुद जनरेट किया। इसके बाद एंटर प्रेस किया तो ये हमारी मॉडिफिकेशन के मुताबिक, जो हमने डाटा एंटर किया है उसके मुताबिक हमारे पास मॉक APIs जनरेट हो चुकी हैं। ये उनके कंट्री नेम हो गया, सिटी नेम हो गया, उनकी ID हो गई। क्योंकि 4 कंट्रीज़ हमने सिलेक्ट की थी, तो ये 4 IDs हमारे पास बन चुकी हैं। ये थी आज जो हमने मॉक APIs जनरेट की हैं। तो चलते हैं बैक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टूल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।